अब बिल्कुल देखिए, गुस्सा लाजमी है क्योंकि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं और अंतर जिला में खासकर या सेम जिला वाले जो हैं उनका ट्रांसफर अभी तक नहीं हो सका। तो स्पेशल कैटेगरी वालों को चांस मिल गया है, लेकिन जो जी। दूसरे जिला में है 300-400 किलोमीटर में, तो उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। ऐसे ही अंतर जिला जो है महिला हो या फिर पुरुष हो, या सेम जिला में जो महिला या पुरुष हो, तो कई लोगों का ट्रांसफर नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि पुरुष का आक्रोश है, क्योंकि पुरुष का अब तक ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। तो बीच में गैप हो गया है और लगभग 20 दिनों से जो है शिक्षक इंतजार कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। तो ये तमाम चीजों को लेकर गुस्सा भी है और लगातार सोशल मीडिया के जरिए हो, ट्विटर के जरिए हो, सभी जगहों पर शिक्षक जो है नाराजगी जाहिर करते हैं। तो आज एसीएस ने ये बात कही है कि ट्रांसफर रुका नहीं है, लेकिन कोई डेट नहीं दिया है, जिसको लेकर संशय बरकरार है। हालांकि जुलाई महीने है और इंतजार करना जरूरी है कि जुलाई जी। के लास्ट तक में ये देखने को मिलेगा कि पुरुष हो या फिर महिला हो, चाहे वो अंतर जिला हो या सेम जिला वाले हो, ट्रांसफर कहीं ना कहीं इस महीने में संभव दिख रहा है। जी बिल्कुल। और रजनीश, टीआरई 3 के बचे हुए अभ्यर्थियों की भी जल्द भर्ती होगी, ये बात भी कही गई है और देखना होगा कि ये सब कुछ कब तक हो पाता है। बहुत शुक्रिया रजनीश, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, जहां हेड टीचर की होगी पोस्टिंग। तो बड़ी खबर सूत्र के हवाले से 14 जुलाई को स्कूल आवंटन की सूची जारी होगी। शिक्षा विभाग ने कर दिया है लिस्ट तैयार। तो 35,334 शिक्षकों की सूची जारी होगी। एक साथ ब्लॉक और स्कूल की सूची जारी की जाएगी। जिला आवंटन के बाद मांगा गया था 3-3 ब्लॉक का ऑप्शन और 25 जुलाई से पहले सभी के ज्वाइनिंग का लक्ष्य होगा। बड़ी खबर आपको इस वक्त सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 14 जुलाई को स्कूल आवंटन की सूची जारी होगी और शिक्षा विभाग ने लिस्ट तैयार कर लिया है। 35,334 शिक्षकों की सूची जारी की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बड़ी खबर बताएं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, जहां 35,334 शिक्षकों की सूची जारी होगी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर यह बड़ी खबर सामने आई है, जो आपके सामने रख रहे हैं। एसीएस सिद्धार्थ का बड़ा बयान इस पर। ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया अभी जारी। एसीएस का ये बयान आपको बता रहे हैं। ट्रांसफर प्रक्रिया में कोई रोक नहीं। अब तक 80,000 शिक्षकों का ट्रांसफर। टीआरई 3 के बचे अभ्यर्थियों की भी भर्ती जल्द होगी, इस बात की जानकारी दी गई। पुरुष अभ्यर्थियों का भी जल्दी ट्रांसफर होगा। पटना से संवाददाता रजनीश कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, जानकारी विस्तार से दीजिएगा इस खबर को लेकर, क्योंकि एसीएस सिद्धार्थ ने कहा कि ये प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी। बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से ट्रांसफर प्रक्रिया अभी फिलहाल जो दिखाई दे रही है कि ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन एसीएस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात जो हर शनिवार को करते हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि अब किसी प्रकार के जो ट्रांसफर को लेकर जो रूमर्स हैं कि ट्रांसफर रुक गया है या नहीं हो रहा है, तो ऐसी जानकारी दे दें कि ट्रांसफर प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगी है और जो भी अंतर जिला हैं या सेम जिला वाले हैं उनका ट्रांसफर होगा। उन्होंने जो आंकड़ों को लेकर जो कहा है कि 80,000 शिक्षकों का अब तक ट्रांसफर हुआ है। 1 से लेकर 6 कैटेगरी में अधिकांश लोगों ने स्कूल ज्वाइन कर लिया। कुछ लोग जो छूट गए हैं, जो 30 जून तक जो ज्वाइन नहीं किए थे, उनके लिए विचार किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। लेकिन जो बाकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया है टीआरई 3 को लेकर, उसमें भी कुछ कहीं बचे हुए लोग हैं, जैसे एनआईओएस डीएलएड वाले हैं। लगभग उनकी संख्या 122 बताई गई है, जो शिक्षक अभी ज्वाइन करेंगे। और जो खाली पड़े पद हैं उस पर जैसे ही उनकी ज्वाइनिंग होंगी, उसके बाद जो है जो सक्षमता पास हैं या बीपीएससी वाले टीचर हैं, उनका ट्रांसफर शुरू होगा। लेकिन कई स्कूलों में खासकर जो विषयवार टीचर्स की संख्या है, कहीं बहुत ज्यादा है, तो कहीं पर जो है शिक्षकों की संख्या अधिक हो गई है, जहां पर अभी ट्रांसफर में रोटेशन करना है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अभी पुरुष टीचर हो या अंतर जिला महिला टीचर हो या सेम जिला महिला टीचर हो, यानी 1 से लेकर 12 तक के, जिसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 तमाम कैटेगरी के शिक्षक हैं जो बचे हुए हैं, उनका ट्रांसफर होगा। और जो इशारा एसीएस ने दिया है, इसी महीने में ट्रांसफर होगा और इसको लेकर अलग अलग टीमें काम कर रही है, ये भी बात उन्होंने कही है। तो कुल मिलाकर एक्सरसाइज जारी हो और ये भी कहा है कि पूरी व्यवस्था ट्रांसपेरेंट है, यानी शिक्षकों को पता होनी चाहिए कि कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं है। और इसको लेकर जो अभी जी, लेकिन रजनीश, भले ही सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रक्रिया जारी है, लेकिन संशय की स्थिति कैसे बन जा रही है कि जिनका
ट्रांसफर होना है, जिनकी नियुक्ति होनी है, उनको इसको लेकर शक है और लगातार इसको लेकर हमने प्रदर्शन और नाराजगी भी देखी है। अब बिल्कुल देखिए, गुस्सा लाजमी है क्योंकि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं और अंतर जिला में खासकर या सेम जिला वाले जो हैं उनका ट्रांसफर अभी तक नहीं हो सका। तो स्पेशल कैटेगरी वालों को चांस मिल गया है, लेकिन जो दूसरे जिला में है 300-400 किलोमीटर में, तो उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। ऐसे ही अंतर जिला जो है महिला हो या फिर पुरुष हो, या सेम जिला में जो महिला या पुरुष हो, तो कई लोगों का ट्रांसफर नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि पुरुष का आक्रोश है, क्योंकि पुरुष का अब तक ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। तो बीच में गैप हो गया है और लगभग 20 दिनों से जो है शिक्षक इंतजार कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। तो ये तमाम चीजों को लेकर गुस्सा भी है और लगातार सोशल मीडिया के जरिए हो, ट्विटर के जरिए हो, सभी जगहों पर शिक्षक जो है नाराजगी जाहिर करते हैं। तो आज एसीएस ने ये बात कही है कि ट्रांसफर रुका नहीं है, लेकिन कोई डेट नहीं दिया है, जिसको लेकर संशय बरकरार है। हालांकि जुलाई महीने है और इंतजार करना जरूरी है कि जुलाई के लास्ट तक में ये देखने को मिलेगा कि पुरुष हो या फिर महिला हो, चाहे वो अंतर जिला वाले हों या सेम जिला वाले हों, ट्रांसफर कहीं ना कहीं इस महीने में संभव दिख रहा है। जी बिल्कुल। और रजनीश, टीआरई 3 के बचे हुए अभ्यर्थियों की भी जल्द भर्ती होगी, ये बात भी कही गई है और देखना होगा कि ये सब कुछ कब तक हो पाता है। बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए आपका। का हो चुका है, हम महिला का जिला ही लौट नहीं हुआ है, बचे हुए हैं हम लोग। सर किसी का नहीं हुआ, सर समझ में नहीं आ रहा। मेरा इतना छोटा बच्चा है, उसको छोड़ के मैं ठीक है। जब नियमावली आई थी वहाँ पे सर ने ये बोला था कि सबको अपना गृह जिला मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेरा घर पटना में, मैं मूल निवासी पटना की हूँ, तो मेरा क्या गलती है इसमें? मेरा इसमें क्या गलती है कि मेरा मूल निवास पटना है? तो क्यों नहीं होगा पटना वालों का? पटना में बोला जाता है कि वैकेंसी नहीं है, सीट नहीं है, पर वह सीट है। टीआरई 4 की वैकेंसी कहाँ से आएगी पटना में? उनको कैसे भी मिलेगा? आप बताइए हमें। हम लोग का मांग है कि पटना को जो होल्ड पर किया गया है, पटना जिले वालों को वो लोग हटाया जाए और कम से कम जिनका मूल निवास पटना है उनको प्राथमिकता दी जाए। उनको एक सेकंड मैम बोलने दीजिए। जिनका मूल निवास पटना है, जिनका होम डिस्ट्रिक्ट पटना है, कम से कम उनको प्रायोरिटी दी जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए कि उनको अपने गृह जिला में आने का मौका मिले। सर मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा घर पे बीमार रहते हैं और मेरे घर में सिर्फ हम हैं और कोई नहीं है। कौन देखभाल करेगा मेरे घर का? मेरे पापा की देखभाल कौन करेगा? मैं अपने घर आई हूँ आज मैं इतने दूर से, जो मैं 200-250 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाना पड़ता है, जहाँ यातायात की कोई सुविधा नहीं है। मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ, आज अपने घर नहीं गई हूँ, पर अपनी आवाज रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। उसका एक फर्स्ट अंतर जिला ट्रांसफर चाहिए हम लोग को। बरसों से हम लोग इंतजार में हैं, क्षमता परीक्षा दे करके इंतजार कर रहे हैं। सरकार डेट पे डेट रवैया आश्वासन पे आश्वासन दे के हम लोगों को ठगने का काम कर रही है। देखिए सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं, हम लोग सक्षमता पास हैं कि पहले बात हुई थी कि आप लोगों को जो नियोजित टीचर है वो एक पंचायत का अधीन है, प्रखंड का अधीन है। जब तक आप एक जिला के अधीन नहीं आ जाते, जब तक जिला कर्मी नहीं आ जाते, तब तक आप लोग को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। फिर हम लोग को राज्य कर्मी बनाकर एग्जाम परीक्षा लिया गया और हमें जिला अलॉट किया गया है, जो हमारा गृह जिला पूर्णिया जिला है और मैं पोस्टेड सारण जिले में हूँ। और ये कहा गया कि दूरी के आधार पर जो 1 से 6 कैटेगरी वाले करने के बाद दूरी के आधार पर पुरुषों को कर दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत विडम्बना देखिए सरकार की, जो 15 किलोमीटर दूर थे उसे 2 किलोमीटर दूर दे दिया गया। बट हम 340 किलोमीटर 380 किलोमीटर दूर से आते हैं, हमें अंतर जिला होने के कारण हमें उसी जिला में रख दिया गया और हमारे बारे में ये कहा जा रहा है कि आपके बारे में विचार किया जाए, जहाँ पे सीट, जहाँ पे शिक्षक और छात्र का अनुपात रहेगा उसी अनुसार आपको वहाँ पे किया जाएगा।